बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सरकार की। आज की कथा में सुखदेव जी का जन्म भी की कथा भी आती है कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ था। क्योंकि एक बार की बात है, भगवान शिव अपने धाम पर रहते थे। माता पार्वती उनके साथ रहती थी। तो उनसे मिलने के लिए एक बार नारद जी आते हैं और नारद जी आकर के कहते हैं कि देवी, आपके जो पति हैं वो आपसे कुछ छिपाते हैं, आपको बताते नहीं हैं। बोले क्या? एक तो उन्होंने रुंडों की माला पहन रखी है, दूसरा उनके पास कोई चीज़ है जो आपको बता नहीं रहे हैं, आप ही पूछ लेना। जब किसी के घर में कुछ करवाना हो, लड़ाई झगड़ा या उनका वैमनस्य है, तो कहने वाला ऐसे ही कह देता है। अब नारद जी तो ये कह के चले गए। अब भाई लोग बैठे हैं, आपके घर में भी कोई ऐसा कह के आपकी पत्नी को चला जाए तो घर जाओगे तो वो क्या कहेगी? बोलेगी आपसे? नहीं बोलेगी ना। तो ऐसा ही भगवान शिव के साथ हुआ। जैसे ही भगवान शिव आए और शिव जी ने देवी से बात किया तो वो कुछ बोल ही नहीं। बोले आज क्या बात है? बोले कुछ नहीं, कोई बात नहीं। फिर भी कुछ बात होगी? बोले नहीं। तुम कहीं गई थी? बोले नहीं। तो बोले कोई आया था? बोले हाँ आया था। तो कौन आया था? बोले नारद जी आए थे। बोला ठीक। बोला अब बता क्या बात है? अब कोई बात है तो बताओ। तो देवी कहती हैं कि आपने पहले तो ये बताओ कि ये किसकी माला पहन रखी है। देवी, ये माला किसी और की नहीं है, किसी के रुंडों मुंडों की माला नहीं है, ये तेरे ही मुंड है सारे। बोले ऐसे कैसे हो गया? बोला तुमने जन्म लिया, तुमने क्या किया? मृत्यु को प्राप्त किया, और मैं हर जन्म में आपके मुंडों को इकट्ठा करता हूँ। ये वो है। पहले सती के रूप में तो आपने सुना ही होगा, नहीं हमारी कथा के बीच में ये आएगा, सती चित्रण भी आएगा। तो सती के रूप में तुमने क्या किया है उस समय रखा, पहले भी कथाओं में ऐसे आ रहा है। तो बोले ये आपके ही हैं। तो गुस्से में आकर कहती हैं कि क्या हर बार मैं ही मरती हूँ? आप अमर हैं। बोले मैंने तो अमर कथा सुन रखी है। तो बोली वो चीज़ भी बताओ जिससे तुम अमर हो और मैं मरती हूँ। तो भगवान कहते हैं शिव कि देवी, मैंने कई बार प्रयास किया कि उस कथा को आप सुन लें, लेकिन आपको क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। मैं क्या करूँ इसमें? देवी कहती हैं अब की बार सुनाओ, अब की बार मैं सोऊंगी नहीं। बोले ठीक है। बोले अब की बार यहाँ कोई नहीं होगा तब सुनाऊंगा। तो भगवान शिव ने डमरू बजाया और उस डमरू की आवाज़ से सारे पशु पक्षी सब चले गए। और पार्वती देवी से कहा कि तुम क्या करो, चेक कर लो कोई नहीं हो, अकेली बैठोगी और हुकारे भरोगी, तब मैं ये कथा सुनाऊंगा। तो माता पार्वती ने चेक कर लिया, लेकिन एक सुख सावक था, वो वहाँ पीछे था। तो उस सुख सावक को देख करके सोचा कि ये तो क्या करेगा, ये तो सुनता नहीं, दिखता नहीं, पड़ा है ऐसे ही, रहने दो इसको, बैठा रहेगा, क्या बिगाड़ेगा ये। तो जब कथा चल रही थी, कथा के बीच में ही माता को नींद आ गई और हुकारे कौन भरने लगा? फिर तोता था, वो हुकारे भर रहा था। तो जब हुकारे वो भर रहा था, वो सुन रहा था, भगवान शिव ने ये सोचा कि हुकारे भर रहा है
रही हैं और आवाज़ आ रही है, कथा चलती रही। क्योंकि एक बार पहले भी भगवान शिव ने माता को साथ लेके कथा सुनी थी अगस्त ऋषि से। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग में कुंभज ऋषि के पास भी भगवान शिव गए थे, वहाँ भी कथा सुनी थी। कहते सुनत रघुपति गुनि गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। वहाँ पर भगवान शिव कुछ समय के लिए रहे थे वहाँ पर। तो तब भी पार्वती जी को नींद आ गई थी, कथा अधूरी रही। और अब भी तो उकारे तोते ने भरे। थोड़ी देर बाद जब पार्वती जी के नेत्र खुले तो भगवान शिव से कहती हैं कि इससे आगे की कथा बताओ। तो भगवान शिव कहते हैं कि इससे आगे की कथा क्या बात है, तुमने कथा नहीं सुनी? बोले मुझे क्या आ गई थी, नींद आ गई थी। तो बोले उकारे कौन भर रहा था? बोले उकारे चेक करो, मैं तो नहीं भर रही थी। तो भगवान शिव ने कहा आज इसको छोड़ूंगा नहीं। इतनी देर में तोता डर गया और डर के मारे वो बेचारा दूर तक उड़ने लगा। और इतना उड़ा, बहुत तेज उड़ा पीछे पीछे भगवान शिव। व्यास जी का घर था, उसमें प्रवेश कर लिया उस तोते ने। और उनकी पत्नी का मुंह खुला हुआ था, उसमें प्रवेश करके गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल, सांवरिया सरकार। अब व्यास जी के दरवाजे पर कौन होगा आप बताओ? भगवान शिव, भोलेनाथ। तो व्यास जी कहते हैं कि आज कैसे महाराज अचानक दर्शन दिए? भगवान शिव कहते हैं कि मेरे यहाँ क्या हो गई, चोरी हुई है। व्यास जी देख रहे हैं, बोले तुम्हारे और चोरी, तुम्हारे रखा ही क्या है जो तुम्हारे चोरी हो जाए? आपके पास एक कमंडल है, एक वस्त्र है पहनने का, और कैलाश पर्वत पर आप रहते हैं, वहाँ कुछ है? आपके यहाँ बसों पर आपके बभूति है, गले में सर्पों की माला है। बताओ क्या चोरी हो गया? कुछ चोरी हुआ आपका? तो भगवान शिव ने कहा कि मैं अमर कथा सुना रहा था और वो कथा उसने चोरी कर ली मेरी, और चोर तेरे घर में आया है। तब व्यास जी कहते हैं चोर चाहे मेरे घर में आया हो, चाहे वो कहीं गया हो, यदि उसने अमर कथा सुन ली तो वो मरने वाला नहीं। अब बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल, सांवरिया सरकार की। अब वो मरने वाला नहीं है, उसकी मृत्यु अब हो ही नहीं सकती। आप चाहे कितना भी प्रयास करें, कोई भी करे। भगवान शिव तो अब वापस चले गए दर्शन देके वहाँ से। सुखदेव जी थे वो डरे हुए थे, कई वर्ष बीत गए, गर्भ से बाहर नहीं आ रहे। तब भगवान ने ही प्रयास किया और उसको कहा कि मेरी माया से क्या न हो, डरो मत, और आप क्या करो, जन्म लो, तुम्हें ये माया छुए तक नहीं दी। तो जब सुखदेव जी का जन्म हुआ 14 वर्ष के बाद, और पैदा होते ही वो क्या निकल लिए, घर से बाहर निकल लिए। और उनको इतना ज्ञान था कि वो अपने माता और पिता के भी मोह में मोहित नहीं हुए। वो सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं, जिनका खुद का क्या नहीं है, मोह ममता किसी के अंदर नहीं है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल, सांवरिया सरकार की। आप अपना भजन सुना दो, वो देवी वाला है, कल सुनाओगे? अच्छा। तो भगवान आज की कथा में सुखदेव जी का जन्म, राजा परीक्षित का जन्म रहा, और कल भगवान के कुछ अवतारों का चित्रण रहेगा, जिसमें वराह भगवान का अवतार,
कपिल भगवान का जन्म और ध्रुव चरित्र का चित्रण रहेगा। हम सभी इस कथा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। कथा बड़ी रोचक है, सुनने में साधारण रीति से बताई जा रही है ताकि क्या हो, समझ में आ जाए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण। Please like and share.